नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ ग्राम जामली, जिला इंदौर, महू के पास में ये गांव है। और मेरे साथ इस समय पे उपस्थित है यहाँ के प्रगतिशील किसान रमेश पाटीदार जी मेरे साथ में है, जो कि औषधीय या सुगंधित फसलों की खेती प्रमुख रूप से करते हैं। उसके साथ में सोयाबीन की भी खेती करते हैं। और उन्हीं के साथ में राजेश पाटीदार जी है। और इस समय पे जो खेत में हम खड़े हैं उस वैरायटी का नाम है RVSM 1135। राजेश जी, आप बताइए कि ये RVSM 1135 जो किस्म इस समय पे हम जो देख रहे हैं, इसका बीज आपको कहाँ से मिला था? हम लाए थे निमाड़ में, सुंदरेल करके गांव है जी। सुंदरेल से हमने बीज लिया था। ये तो आपको कैसे लगी ये किस्म? बहुत अच्छी बिल्कुल है। नई किस्म है। तो इसका उत्पादन आप क्या मानते कि जो कि बढ़िया से आप फसल की स्थिति तो बहुत बढ़िया लग रही है। एक खेत का हमने निकाल लिया है सोयाबीन। जी। उसका करीब 7 कुंटल बीघे का एवरेज बैठा है। बीघे का 7 क्विंटल मतलब 7 चौक 28, यानी 30 क्विंटल प्रति हेक्टर के आसपास आपको मिल ही रहा है। हाँ, इसके अलावा हमने 1104 भी लगाई थी जी। वो भी इसके जैसी ही वेराइटी है। वो भी RVS की है 1104 जी। तो थोड़ी अर्ली है, थोड़ी सी लेट है। जी, हमारी जी। जमीन एक हफ्ते का फर्क है, केवल ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन उसका प्रोडक्शन इससे कुछ ज़्यादा लगा मेरे को। जी। और इसमें आपने बीज कितना डाला था? ये 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डाल दिया। और कितने इंच पे कतारों की दूरी आपने लगाई है? कतार से कतार 14 इंच। 14 इंच। क्या आपको लगता है कि इससे अगर थोड़ी सी अगर और कतारों की दूरी ज़्यादा होती तो और बिल्कुल प्रोडक्शन हमको बढ़ के ही मिलता, बढ़ सकता था? हाँ। तो आप अगले साल क्या इसके बारे में सोचते, दूरी बढ़ाएंगे आप इसको? 17 से 18 इंची पे हम लगाने के लिए सोच रहे हैं इसको। अच्छा, इस साल का सीजन कैसा रहा है सोयाबीन का? सोयाबीन में 95-60 के लिए तो कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। 3 से 4 कुंटल का एवरेज बैठा उसका जी। बाकी दूसरी वैरायटी में बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। नई वैरायटियाँ आ रही है जी, उसका एडवांटेज है जी। उसमें प्योरिटी अच्छी है तो उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। रमेश जी, आपने अभी पिछले साल से जो हमारे ग्रुप के साथ में भी जुड़े हुए हैं, जी। नई किस्मों की बात चल रही है, आपने कौन कौन सी किस्मों के बारे में आपने जानकारी मिली है आपको इस साल नई सोयाबीन की किस्में? सोया ग्रुप में तो बहुत ही है, मेरे को तो याद भी नहीं रहती क्योंकि 138 NRC 138 142 NRC 130 है। हाँ, इस बार काफी लोग उसके वीडियो वगैरह भी डाल रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं उसके रिजल्ट। लोगों कैसे बता रहे हैं। तो मतलब आपने अभी ये भी बिल्कुल नहीं है RVSM 1135। इसके अलावा भी, क्योंकि आपकी जो स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर जूम करके दिखाएंगे, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ ये एरिया, जमीन थोड़ी सी भारी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी है और पानी भी वो गलत जमीन है, कुल मिला के गलती होती है ना, जी। जिसमें पानी भरता है। हाँ। उस वजह से ही मैंने ये लेट वैरायटी को सिलेक्ट किया था। अच्छा, यही पूरा मध्य प्रदेश के कई सारे किसान हमारे जो बोलते हैं कि कम समय में पकने वाली वैरायटी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी स्थिति के हिसाब से लेट समय में पकने वाली वैरायटी चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने RVSM 1135 का चुनाव किया। अगली जो हमारे संस्थान से कुछ और वैरायटी जो निकली अभी है इसी साल NRC 136 निकली है जी। वो भी 100 से ज़्यादा ही दिन होते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। या और कोई NRC 127 है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको जो राजेश जी बताएंगे कि इसमें लागत कितनी आती है औसतन आपको सोयाबीन की खेती में? सोयाबीन का टोटल खर्चा है जो बोने से लेके निकालने तक का पूरा जी। वो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये बैठता है बीघा। अच्छा, और अगर हम बात करें कि जैसे कि आपने 30 क्विंटल प्रति हेक्टर अगर आ गया है, तो क्या आप में इसको फायदे की खेती है कि नहीं? 95-60 जब तक कर रहे थे, जब तक तो घाटे का मामला था पूरा। लेकिन अब ये नई वेराइटियाँ हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है, रेट भी इस साल कुछ अच्छे हैं, तो अभी तो फायदे मतलब आज की तारीख में शायद 5-5.5 हज़ार रुपये जो रेट मिल रहा है उससे भी हमको लागत तो निकल जाए और कुछ फायदा तो मिल रहा है। होना चाहिए रेट। मतलब आज की तारीख में सोयाबीन एक फायदे की खेती है अगर आप नई किस्मों की खेती कर रहे हैं। नई किस्मों और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि जो लोग 95-60 की कर रहे हैं तो उसमें उतना नहीं मिल पा रहा है, है ना? तो घाटा लेके जी। तो आप जो हमारे जो ग्रुप के साथ में या सोयाबीन संस्थान के साथ में अन्य किसान जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप जैसे क्या सलाह देना चाहेंगे? आप अपना फीडबैक बताइए कि दूसरे किसानों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, जिनको जल्दी आलू लगाना है उसके बाद तीसरी फसल लेना है गर्मी की, उन्होंने जल्दी वाली वैरायटी पे जाना चाहिए जी, क्योंकि ये करीब 10 से 15 दिन ज़्यादा लेती है। जी ये तो लेट आती है। हाँ, और जिनको गलत ज़मीन है, जिनकी बराबर जल्दी नहीं आते हैं, जिस ज़मीन में पानी भरा रहता है उस ज़मीन में ये लेट वाली वैरायटियों पे जाना चाहिए। जी
जी, बहुत बढ़िया। अब मैं मुड़ता हूँ रमेश जी की तरफ। रमेश जी, आप जो सोयाबीन की खेती एक अलग मतलब करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप जो औषधीय सुगंधित फसलों की खेती करते हैं। हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पे आप देखिए सफ़ेद मूसली यहाँ पे लगी हुई है। ये इसकी प्रमुख रूप से आप खेती करते हैं, उसका बीज भी बनाते हैं और अपने यहाँ पे, तो ये किस प्रकार से करते हैं कि आपने पूरा ग्रुप बना हुआ है इसका? नहीं, बेसिकली हमारे क्या फैमिली लोग ही हैं ज़्यादातर। इस ग्रुप में जितने जुड़े हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल और कुछ रिश्तेदार हैं जी। तो हम लोग क्या करते हैं, करीब 99 में मैंने शुरुआत की थी, 22-23 साल पहले से, जब से रेगुलर कर रहे हैं इसको। लेकिन हमने एक नया इसमें, ये भांजे ने और इन लोगों ने एक नया अचीवमेंट करा है जी। इसका एक सीड होता है जी, बिल्कुल प्याज के जैसा सीड आता है, तो सफ़ेद फूल आता है उसमें से। तो उस सीड को हम ये जैसे यहाँ लगा रखा है जी इसमें खेत में, तो उस सीड को लगा के फिर हम ब्रीडर सीड तैयार करते हैं। अच्छा, इसका ब्रीडर सीड तैयार जब से ये कर रहे हैं, जब से हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है। जैसे कि सोयाबीन में सीड की वैल्यू ऐसी मूसली में भी, तो वो एक्चुअली ब्रीडर होता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन आता है जी। तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है उसमें। इसमें अगर सफ़ेद मूसली की जो आप खेती करते हैं, मान लीजिए कि पर हेक्टर अगर उसमें आपको जो उत्पादन मिलता है और इसमें सोयाबीन में, तो क्या कितना डिफरेंस होता है? इसमें कितना मिलता है एक बीघा में? नहीं सर, मूसली का ऐसा है कि मूसली का इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग डिफरेंट है। वो डिपेंड इस पे करता है कि हम कितना उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि एक बीघे में कम से कम मूसली में 1 लाख तो मिल जाता है एक बीघे में, क्योंकि खर्चा भी होता है। 1 लाख का खर्चा है और 1 लाख मतलब 2 लाख का उत्पादन होता है तो 1 लाख खर्चे में चले जाता है। तो नेट प्रॉफिट आपको कम से कम 1 लाख मिलता है। 1 लाख मिलता है, लोगों को ज्यादा भी मिलता है जी जी। लेकिन मूसली का इकोनॉमिक्स थोड़ा सोयाबीन से अलग है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए, वो फसल ही उसका प्रकार ही कुछ अलग हो गया, ये कुछ अलग प्रकार का हो गया। तो फिर भी जो हमारे इनका जो कहना है कि 30 क्विंटल प्रति हेक्टर अगर मिल भी जाए तो भी घाटे का सौदा नहीं है। तो नहीं जी है। तो दूसरे जो किसान इस समय पे हमें हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि जैसे हमारे इस समय पे जो किसान भाई हमसे बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो किसान भाई जो पुरानी किस्मों की खेती करते हैं उसमें थोड़ा सा उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो आप नई किस्मों की खेती करें। जैसे कि इन्होंने RVSM 1135 लगाया है, दूसरी कुछ किस्में लगाती है, और अगले साल हो सकता है कि और जो नई किस्में जो निकली हैं वो भी आप लगाएंगे, तो उससे हमें ट्राई करेंगे। जी जी जी। तो आप राजेश जी और रमेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे जो किसान भाई है, दर्शकगण है, वो आपसे ज़रूर कुछ सीखेंगे। ऐसे ही किसी और किसान के साथ में अगली कड़ी में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।